डियर स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 8th क्लास। देखो, सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, ए बी रेखा पर सम अष्टभुज बनाओ प्रकार द्वारा। तो प्रकार द्वारा बनानी है, तो देखो कैसे बननी है। सर्वप्रथम आपने ए बी दी है तो ए बी ले लो। जितना भी आपके पास अगर सेंटीमीटर में दी होगी भुजा तो सेंटीमीटर में लेना। अगर ऐसे दी है तो आपने, अच्छा मैं ले रहा हूँ सेंटीमीटर में, 3 सेंटीमीटर। अब इसी के बराबर आपने ऊपर ले लेनी है। मान लो थोड़ा सा ऊपर 3 सेंटीमीटर ले लिया मैंने, मान लो। इसके दोनों तरफ आपने बढ़ा देनी है दानेदार, अपनी मर्जी से, ठीक है। 3 सेंटीमीटर की जगह आपने बड़े शब्दों में नाम ले लेना है। आप अगर सेंटीमीटर में आया है तब सेंटीमीटर में लेना है, ऐसे आप अपनी मर्जी ले सकते हो ना। अब आपने क्या करना है, ए और बी बिंदु पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ए बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाओ। जैसे अपनी मर्जी से प्रकार खोलो, चाप लगा दी। पहली बार काटा, दूसरी बार काटा, वैसे ही आपने आपके 90 डिग्री का एंगल बनाना है। वैसे ही ए बिंदु पर अपनी मर्जी से प्रकार खोलनी है। और जहां भी ये आपकी प्रकार मिल रही है, पहली बार काटते हैं 60 डिग्री का, दूसरी बार 20 डिग्री का, 120 डिग्री का। अब इनको आपने ऊपर बढ़ाना है, परंतु आपने इसको सेट स्क्वायर द्वारा। अब देखो सेट स्क्वायर से चेक भी हो जाएगा, तो आपने देखना भी है 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं, है ना। ये देखो मेरा सेट स्क्वायर से बिल्कुल सही आ रहा है, तो दानेदार ऊपर बढ़ा देनी है लाइन, है ना। फिर दूसरी तरफ भी इसको ही रखना है 90 डिग्री, चेक भी हो जाएगा। बनाना प्रकार द्वारा है, तुरंत उसको चेक करना है सेट स्क्वायर द्वारा। इसको आगे और ऊपर बढ़ा देना उसको। अब आपका जो बीच वाला बिंदु आ गया, इधर जो मिली आपकी चापें, अब आपने दोनों तरफ 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देख कैसे बनता है 45 डिग्री का। इस चाप का नीचे वाला सिरा और सेंटर वाला, ये अपने इस तरफ बाहर की तरफ उतनी रखनी है प्रकार। फिर और वैसे ही इधर नीचे वाले सिरे तक, और उतना ही जहां दोनों आपस में मिलती है लाइनें, वहां पर आपने इसको आगे बढ़ा देना है लगभग ए बी रेखा के बराबर। वैसा इस तरफ ए बी के बराबर। अब आपने ए बी के बराबर प्रकार खोलनी है और उसको काटना है ए बी के बराबर, और इसको काट दो ए बी के बराबर। पहली बार इस तरफ और इस तरफ, ठीक है। अब आपने इससे आगे वाली लाइन को इरेज कर देना है। ठीक है, जहां भी आपकी लाइन पहुंची, इनको आपने मिला देना है। जैसे इसका नाम मान लो मैंने सी डाल दिया, इसका नाम एच डाल दिया। जहां आपकी ए बी के बराबर काटे, अपने ए एच और सी को मिलाओ।
ठीक है। अब आपने सी और एच पर फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अपनी मर्जी से प्रकार खोलो, जैसे मैंने लगभग इतनी खोल दी, दोनों कोनों पर मैंने उतनी ही खोल दी। अपनी मर्जी से खोलनी है आपने, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। जैसे पहली बार काटा, दूसरी बार काटा, ऐसे ही उस तरफ, इस तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाना है दोनों तरफ। पहले आप ये बारी बारी बना सकते हो, मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। अब फिर से सेट स्क्वायर द्वारा, कोई भी सेट स्क्वायर ले लो आप, इधर जो आपकी दानेदार लाइन है ये वाली, इसके ऊपर रखो नीचे वाला हिस्सा, और देखो जरा सी से ऊपर ले जाओ, ये मिल रहा है देखो मेरा। फिर इसको लगभग ए बी के बराबर उतना लंबा, यहाँ भी सेट स्क्वायर द्वारा चेक करो इस तरह, और अब आपने फिर से ए बी के बराबर, जितना आपने ए बी बराबर जितनी आपने पहली लाइन काटी उतना फिर से काट दो उसको, ठीक है। उसके आगे इरेज कर दो, इरेजर, और उस लाइन को भी मिला दो। इरेजर कर दिया मैंने। जहां भी आपकी 3 सेंटीमीटर जो भी आपने लाइन जितनी भी ली है अभी के बराबर, उसके बराबर काटा, तो आपने उसको भी मिला देना, ठीक है। अब जहां भी आपका बिंदु आ गया ये वाले, इनका नाम आपने सी के बाद डी डाल दिया, और इधर आप मान लो जी डाल दो, ठीक है। अब आपने, अगर आपको लग रहा है तो आपने ऊपर की ओर दानेदार बढ़ा लो इसको, जितनी आपकी ये आपने लाइन ली है, और दानेदार ले लो दोनों तरफ। डार्क भी कर दिया मैंने, ठीक है। अब आपने यहाँ पर फिर से 90 डिग्री का एंगल बन गया है, ये दोनों कोने, तो आपने दोनों कोनों पर 45 डिग्री का एंगल अंदर की तरफ बना देने हैं। अब आपने अपनी मर्जी से फिर से प्रकार खोलनी है। जैसे मान लो मैंने चाप लगा ली, इधर भी जी से भी चाप लगा ली, और अपनी मर्जी से आप प्रकार खोलो, चाहे इस चाप के सिरों तक खोल लो, तो आपने वैसे समविभाजन कर देना है। ये आपका 45 डिग्री का एंगल बन गया दोनों तरफ। अपनी मर्जी से आप प्रकार एक बार जितनी खोल दी उतनी रखनी है दूसरी तरफ से भी, और इस तरह आपने जहां चापे कटी उसको आगे मिला देना। वैसा ही इस साइड, इस तरह। अब जहां भी आपकी ये दोनों लाइनें मिली, इसका नाम एफ और इधर ई। अब एफ और ई को मिलाओ, इस तरह आपकी ये अष्टभुज तैयार होगी, सम अष्टभुज। इसमें आप चेक कर सकते हो कोई भी भुजा, आपकी हर भुजा बराबर होनी चाहिए। देखो 1 2 3 4 5, कोई भी भुजा चेक कर लो आप, देखो कोई भी भुजा आप चेक कर लो, ये आपकी सभी बराबर है। अब मैं फिर डार्क कर रहा हूं उनको,
ये वाली थोड़ा डार्क कर दो। आंसर जो है गाड़ी लाइन होती है इधर, बाकी मैक्सिमम ठीक है। इस तरह आपका क्वेश्चन पूरा होता है। ये अष्टभुज जो है इस तरह तैयार करनी है आपने। ये जो आपको बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, पर कुछ बच्चे जो है इसको कर नहीं पाते, इसके अच्छी तरीके से बना नहीं पाते। तो इससे आगे आपने ये इरेज कर देनी है लाइनें, जैसे मान लो ये कर दिया इरेज, बाकी इसको रहने दो आप, ये जो है अपने रखा हुआ है। थैंक यू।